मिलन वेलफेयर सोसाइटी देगलू नाका नांदेड़ की जानिब से पिछले 26 सालों से इज्तिमाई शादियों का नज़म किया जा रहा है। मज़कूरा पुरवक़र इज्तिमाई शादियों की तकरीब आज यानी बतारीख़ 3 मई 2026 बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे बामुकाम शहर के बीके फंक्शन हॉल महबूब नगर माल टेकरी रोड नांदेड़ में 15 जोड़ों को रिश्ते अज़वाज में मुंसलिक किया गया। वाज़ेह हो कि आज के इस महंगाई के दौर में मुस्लिम समाज में शादियों को आसान करने की गर्ज से पिछले 26 सालों से मिलन वेलफेयर सोसाइटी देगलू नाका नांदेड़ की जानिब से इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया जा रहा है। इस मौके पर मेहमान खुसूसी में मुफ्ती शफीउद्दीन क़ासमी, मौलाना तैयब साहब नदवी, काजी रफ़ीक़ के अलावा दीगर कई मौजूद शख्सियत मौजूद थी। इस इज्तिमाई शादियों की तकरीब में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाड़, MP, दीगर कारपोरेटर्स इस इज्तिमाई शादियों में मौजूद थे। इस इज्तिमाई शादियों की तकरीब में खुतबा निकाह मौलाना तैयब साहब नदवी ने पढ़ाया। हिजाब व कबूल की कार्रवाई काजी मोहम्मद रफ़ीक ने अंजाम दी। इसी तरह इज्तिमाई शादियों की तकरीब में दुआएं मौलाना साद अब्दुल्ला नदवी ने फरमाई। वाज़ेह हो कि इज्तिमाई शादियों की तकरीब में मिलन वेलफेयर सोसाइटी देगलू नाका नांदेड़ के ज़ेर सदारत हाजी बाबू खान व दीगर जुमला मेम्बरान की मौजूदगी में अमल में आई। इस इज्तिमाई शादियों की तकरीब में दूल्हा दुल्हन के लिए 50-50 रिश्तेदारों के लिए खाने का नज़म मिलन वेलफेयर सोसाइटी नांदेड़ की जानिब से रखा गया। इस मौके पर जोड़ों को अज़वाजी ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरत ज़िंदगी के साजो सामान जिस पलंग, बिस्तरा, अलमारी, कूलर, 5 जोड़े कपड़े, बर्तन, भांडे व दीगर साजो सामान दूल्हा दुल्हन को बतौर हदिये के दिया गया। इस मौके पर कसीर तादाद में लोग मौजूद थे। जिसमें पूरे नांदेड़ को दावत दी गई, पूरे महाराष्ट्र को दावत दी गई और बहुत जहर, बहुत सामान, बहुत माल दिया गया। लेकिन शादियां 2 महीने 4 महीने सीखने की तरजीह दें जो उसको आगे की जिंदगी में जिससे गुजरना है। इससे औलादें भी पैदा हो रही हैं। यहाँ भी एक बड़ी गफलत हमारे सबसे हो रही है कि हमारे बच्चे पैदा हो रहे हैं। आप मुसलमान महलों में चलो फिरो, नाली में बैठे हुए हैं, गालियां दे रहे हैं। वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती वक़ाल अलैहि सल्लम। और इसके बाद फिर आपके लिए काम का इंतजाम है। मैं इससे पहले जो मिलन वेलफेयर सोसाइटी जो नांदेड़ में एक फ़ाल सोसाइटी है, 24 साल से इज्तिमाई शादियाँ मुनाक़िद कर रही है और मालूम हुआ कि लॉकडाउन जैसे हालात में भी इन्होंने इज्तिमाई शादियों को मुनाक़िद किया। इनकी कामयाबी की एक बहुत बड़ी दलील है और हर साल शादियाँ 20, 25, 40, 45 तक शादियाँ करते हैं माशाल्लाह। आज 15 शादियाँ क्या मुनाक़िद हुई, ये बहुत बड़ी बात है। जिसमें बाबू खान साहब की सदारत में प्रोग्राम हुआ, जिसमें मौलाना साद अब्दुल्ला साहब हम भी तशरीकत करें। ये जो कमेटी के जो हजरात है बड़े मुखलिस लगते हैं, इसलिए कि इनके इखलास की दौलत से माशाल्लाह 26 साल से ये काम अंजाम पा रहा है। इसमें हज़ारों शादियाँ हुई, 1000 बच्चियाँ, 1000 बच्चे, फिर 1000 इधर के ख़ानदान, 1000 उधर के ख़ानदान, गोया कि तकरीबन 4000 से ज़्यादा लोगों को राहत पहुँचाने का इन्होंने काम किया। उनकी ज़िंदगियों में खुशियाँ बिखरने का काम किया। आज के दौर में शादी करना एक बहुत बड़ा मसला है, संगीन मसला है। इस संगीन मसले का हल उन्होंने तलाश किया और इज्तिमाई शादियों की शक्ल में उन्होंने आज पेश किया। बहुत ही दूर दराज से लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए और नौजवान तबका भी था, औरतें भी थी, बच्चे भी थे, माशाल्लाह बड़ी सदगी का मुजाहरा किया। और नौजवानों को देखकर, लोगों को देखकर महसूस हो रहा था कि लोगों को इस बात का इंटरेस्ट भी है कि इज्तिमाई शादियों में जुड़े। जितने भी लोग काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ समाज में काम कर रहे हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि इज्तिमाई शादियाँ हर महल्ले में, हर गाँव में, हर कस्बे में मुनाक़िद करें, ताकि वो खुशियाँ जो अपने वालिदैन अपने बच्चे के हाथ में मेहंदी की शक्ल में देखना चाहते हैं, अपने बच्चे की खुशी देखना चाहते हैं बहू की शक्ल में, वो काम इज्तिमाई शादियों की शक्ल में बड़े आसानी से हो जाता है। और ये खाली शादियाँ नहीं कर रहे बल्कि खाने का भी नज़्म किया इन्होंने और जो ज़रूरत ज़िंदगी है वो देने का भी काम किया। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अब शादी हो चुकी है, शादी में 2-3 चीज़ें बहुत अहम होती है, उसी को हम फोकस करें। उसमें गवाह है, उसमें जो हिजाब कबूल है, उसमें महर है। इसके अलावा शादी के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सब खुराफात है। अगर महर मुकर्रर नहीं किया गया तो बाद में मुकर्रर कर सकते हैं, ज़रूरी भी नहीं है। महर नकदी दे सकते हैं, उधार भी दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है।
और वलीमा करना ये सुन्नत है, करे तो ठीक है, नहीं करे तो कोई अजाब भी नहीं है। और वलीमा 4-5 लोग मिलके भी कर सकते हैं, 500-1000 लोगों को बुलाना ज़रूरी नहीं है। और कुछ सुनने में आया कि कुछ लोग ऐसे थोड़ा बेवकूफ़ किस्म के भी है जो इज्तिमाई शादियाँ में शिरकत भी करते हैं, शादियाँ भी करते हैं, लेकिन बाद में 5-5 जुमागियाँ करते हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा कि जुमागी भी ना करे और जो है शान शौकत का काम ना करे। सादगी के साथ आपका निकाह हुआ है, इसमें उलमा कराम इतने सारे लोगों ने दुआएं दी हैं, आपकी ज़िंदगी में खैर बरकत ज़रूर रहेगी इंशाअल्लाह। और जितने भी लोग आइंदा काम कर रहे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी हिम्मत को वो बाकी रखे, इस काम को और आगे बढ़ाए। और इसमें 2-3 लोग जो मरहूम हो चुके हैं, जिन्होंने दाग बेल डाली थी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और जो लोग अभी नए नए जुड़ रहे हैं, मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो जुड़ते जाए। ये बहुत कार खैर है। आज के दौर में शादी का मसला बड़ा संगीन मसला है, और अगर आप जुड़ के किसी की ज़िंदगी में जो है खुशियाँ लुटाने का, खुशियाँ बिखरने का अगर आप सबब बन रहे हैं, तो नजात के लिए काफ़ी है आपके लिए। यही चंद बातें अर्ज़ करके मैं बात को ख़त्म करता हूँ। मिलन वेलफेयर सोसाइटी नांदेड़ की जानिब से गुज़िश्ता 26 सालों से मुसलसल हर साल की तरह इस साल भी 15 शादियों का, इज्तिमाई शादियों का इनेकाद अमल में आया है। इस इज्तिमाई शादियों के अंदर ज़रूरियात ज़िंदगी का मुकम्मल सामान दिया जाता है। इसमें एक शादी के 100 लोगों को खाने का इंतज़ाम किया जाता है। ऐसे आज 1500 लोग और दीगर 1500 4000 लोगों के करीब आज खाने का इंतज़ाम मिलन वेलफेयर सोसाइटी नांदेड़ के ज़िम्मेदारान की जानिब से किया गया है। मिलन वेलफेयर सोसाइटी की खिदमत आवाम के सामने पूरी आया हैं कि लॉकडाउन जैसे हालात में भी मिलन वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से शादियों का ये इज्तिमाई अमल जारी और सारी रहा। जो लोग इसमें ताउन करते हैं, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। आज के महंगाई के दौर में शादी करना हम और आप सब जानते हैं कितना महंगाई का मसला है, लेकिन ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में मिलन वेलफेयर सोसाइटी के ज़िम्मेदारान तगोदह के साथ पूरी मेहनत और पूरी खुलूस के साथ ये खिदमत जारी और सारी रखे हुए हैं। तो मैं दुआ गो अल्लाह रब्बुल आलमीन से इन तमाम को इसका अजर अज़ीम अता फरमाए और मज़ीद हौसला अता फरमाए। आज 15 की, आइंदा 30 करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग इसमें ताउन कर रहे हैं, अल्लाह उनको भी इसका जज़ाए खैर अता फरमाए। आज 3 मई का जो प्रोग्राम था हमारा वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से, 15 बच्चों की जो शादी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से कामयाब हो चुकी है। ये हमारा 26वां साल है। अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले साल भी इससे अच्छा, बेहतर से बेहतर हम इसमें काम करें और बेहतर से बेहतर इसको अंजाम दें। और मेरी हर बारी में गुजारिश ये है कि जो लोग हमको ताउन देते हैं उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं पूरी कमेटी की तरफ से, कमेटी की जानिब की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले साल हमारी जो सोच ज़्यादा है, उनसे उम्मीदें ज़्यादा है, तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि वो हमारी उम्मीद को पूरा करेंगे इंशाल्लाह ताला। और जैसे कि अभी वेलफेयर सोसाइटी के अंदर में नौजवान बच्चे जिस तरीके से जुड़ रहे हैं यहाँ पर, तो आइंदा दिनों में इंशाल्लाह ऐसा लगेगा कि जो काम जो मुश्किल था वो आसान होगा। क्यों तो नौजवान बच्चे जब कोई काम को हाथ में लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह काम अंजाम तक पहुँचता है। तो बाकी जो हमारे 26 साल से इस कमेटी के अंदर जिन लोगों ने खिदमत को अंजाम दिया है, जैसे कि अभी इसके अंदर 3 लोग ऐसे हैं जिसका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मुक़ाम नसीब अता फरमाए। जैसे कि हमारे अशरफ पठान साहब थे, इसमें अकबर मामू थे और हमारे सिराज भाई थे, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए। और इन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा जो है सो इस कमेटी के अंदर यहाँ पर ताउन भी किया है और अपनी ज़ाती माल भी लगाया है। जो मरहूम थे हमारे जो साथी, अल्लाह इसके बदले जो है अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आला से आला मुक़ाम नसीब अता फरमाए जन्नत में। आने वाले साल ये जो नौजवान बच्चे हैं, तो ये बच्चे जो है चंदे के लिए आएंगे, मतलब शादी के या कुछ जमा करने के लिए आएंगे। तो जिस तक ये न्यूज़ पहुंच रही, जब ये बच्चे आएंगे तो उनका हौसला अफजाई कीजिए और उनको हिम्मत दीजिए और काम को आगे बढ़ाने की उनको सलाह दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिलन वेलफेयर सोसाइटी के सदर होने के नाते से मैं जितने मेरे साथी हैं और जितने लोगों ने ताउन किया और जो लोग बढ़ चढ़ कर मेहनत कर रहे हैं और इसके अंदर जुड़ रहे हैं, मैं उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या और जो लोग मेहनत कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ा रहे हैं और मेहनत करके प्रोग्राम को कामयाब बना रहे हैं। तो अभी तो 15 शादियाँ करें और नौजवान अगर और जुड़ते हैं तो इंशाल्लाह 25 करेंगे इंशाल्लाह आने साल में। शादियों में पूरा सामान मियाँ बीबी जो अखराजात लगता है, मियाँ बीबी माँ बाप के साथ जितना सामान लगता है दहेज का पूरा सामान है। 5 जोड़े हैं, बच्चों को एक जोड़ा है, 100 आदमी के खाने का इंतज़ाम है। इसलिए उलमा इकराम की निगरानी में चल रहा है काम। क्या मैं तो एक नाचिज़ बंदा हूँ। क्या ये सब मेरे साथी ने जो मेहनत करे, सब लोगों ने, मैं उनको हर एक बार सब दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो बच्चे नौजवान जो बच्चे इसमें जुड़ रहे उनका भी शुक्रिया अदा करते, जुड़ने की अपील करता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े इसके अंदर, जुड़ के काम को अंजाम दें। बस मैं अपने 2 लफ्ज़ खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज मिलन वेलफेयर सोसाइटी को इज्तिमाई शादियाँ करते हुए 26 साल हो रहे। इज्तिमाई शादियों के अंदर जो है तो आज 15 शादियाँ हुए, जिसके अंदर जो है तो हमारे साथी मेहनत करते हुए आए। अभी तक उन्होंने इसको बुनियाद रखते हुए आए। हमने बीच में 50 शादियों तक इंतज़ाम करे। जैसे हमारे कुछ शादियाँ जो है तो मदीनातुल स्कूल में हुए, कुछ जो है तो डिलक्स फंक्शन हॉल में हुए,
और अभी जो है तो कम हो रहे, इसलिए जो है तो ये शादी खाने में करना पड़ा। अगर से अभी जितने भी लोग ताउन दिए वो ताउन देने वालों का शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं अगर से ये ताउन अगर से बढ़ता है और अभी जो नौजवान बच्चे जो हमारे साथ में जुड़े हैं ये बच्चे मेहनत करते हैं तो इंशाअल्लाह 52 किए थे और इंशाअल्लाह और 52 वापस करेंगे हम, ऐसी एक उम्मीद रखते हैं। ताउन करने वालों से भी ख्वाहिश रखते हैं कि तुम्हें भी ताउन में हिस्सा ले और ये गरीब लोगों को मदद मिले। से जो चीज़ें बढ़ गई वाली है, फालतू खिला जाते हैं सर, घोड़े जोड़े की जो लानत है ये लानत खत्म करने के लिए हमने जो है तो बुनियाद रखी थी इसकी। आज इसकी जो है कि नहीं, आज हम यहाँ तक अभी हमारी शुरुआत से जो है तो नांदेड़ जिले के अंदर शुरुआती मेला जो तो हमारे पास से हुआ और पूरे नांदेड़ जिले के तमाम तालुकात पे जो है तो अभी हर वक्त चालू है। बड़ी खुशी की बात है। मैं सबसे पहले वेलफेयर एसोसिएशन के जिम्मेदारों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि पिछले 26 सालों से कंटिन्यू वो हर साल शादियों का नज़्म रखते हैं। जैसा कि आज बीके फंक्शन हॉल में हमारे हाजी बाबू साहब के पास में 15 शादियों का नज़्म किया गया और इसके अंदर में ख़ास बात देखने में आई है कि जैसा कि शादी करना सुन्नत है और कई बच्चियां कई बच्चे वक्त पे शादी नहीं होने की वजह से मुर्दिद हो रही है, कई बच्चियां गलत इक़दाम उठा रही है, तो हम जो आप ने फरमाया है कि कम से कम जैसे बच्चियां बड़ी हो जाती है तो उनकी शादियों का इंतज़ाम हो और ये वेलफेयर एसोसिएशन जो है उन गरीब बच्चियों को ढूंढ कर उनके घरों तक पहुँच कर उनसे कोई खर्च नहीं लेते हुए अपने ज़ाती खर्च से और जो लोग ताउन करते हैं उनसे ताउन लेकर के ये शादियों का नज़्म करते हैं। मैंने देखा है कि जो घर गृहस्थी चलाने के लिए जो सामान लगता है वो पूरा सामान ही अपनी तरफ से देते हैं और खाने का भी माशाल्लाह अच्छा नज़्म करते हैं। अल्लाह ताला इनको सेहतों के साथ लंबी उम्र दे और आज देखा गया है कि नौजवान भी इसमें जुड़े हैं। मैं फिर इन सब बुज़ुर्गों का शुक्रिया अदा करते हुए नौजवानों से और बुज़ुर्गों से अपील करता हूँ कि आप आने वाले वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा शादियों का नज़्म करें और जो भी लोग हैं जो इसमें ताउन करते हैं उनसे भी अपील करता हूँ कि इनकी हौसला अफजाई करें। फिर एक बार शादी जिनकी हुई है उनको मुबारकबाद देता हूँ, दूल्हा दुल्हन को, उनके परिवार को, और ये कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके उतना ज़्यादा मेड़ावे में शादी करें ताकि दिखावा ना हो, फजूल खर्ची ना हो और वो बच्चियों के दिलों पर तकलीफ ना हो जो बच्चियाँ पैसों के लिए घरों पर बैठी है। मुझे बोलने का मौका दिया गया, मीडिया का शुक्रगुजार हूँ। जय हिंद, जय महाराज, खुदा हाफिज़। मिलन वेलफेयर सोसाइटी के जानिब से ये 26 साल से जो शादी के प्रोग्राम हो रहे हैं, अल्लाह ताला इन शादी के जो प्रोग्राम रखने वालों को दामे दर में सुखने और इनकी तमाम बीमारियों से शिफा अता फरमाए और जो उरूज है उनके भी उरूज जो शादी किए हैं हमारे भरोसे पर मिलन वेलफेयर सोसाइटी में, अल्लाह ताला उनकी उम्मत में भी बरकत अता फरमाए और जो मेहनत करके तमाम जो हमारे मेम्बरान हैं मिलन वेलफेयर सोसाइटी के, इन्होंने रात दिन मेहनत करके चंदा करके जो जमा करके खिदमत खल्क किए हैं, अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल अता फरमाइए। और इसके अंदर जो हमारे इमरान भाई सराफ एसोसिएशन के सदर है उन्हें जुड़े हैं इस साल और उनकी कमेटी ने भी कबूल किया है। लिहाजा इमरान भाई जिस तरीके से हमने काम किया ये तुम्हारे भी हवाले अब ये सोसाइटी कर रही, तुम भी दामे दर में सुखने करके इस कमेटी को आगे बढ़ाएंगे ये उम्मीद करते हुए हमारी सोसाइटी की जानिब से आपको हम मिलन वेलफेयर सोसाइटी के अंदर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सन 2000 से ये काफिला मिलन वेलफेयर सोसाइटी का जो निकला था आज इसको पूरे 26 साल हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो 3 मई है इतवार का दिन है, मिलन वेलफेयर सोसाइटी के ज़िम्मेदारात से मेरी जो बात हुई थी कि भाई ये जो काम है कार्य खैर है, ये अच्छा है, ये इस तरीके से प्रोग्राम को लेना चाहिए। ये जो सोसाइटी बेलौज जो काम कर रही है, अल्लाह ताला इनके उम्र में बरकत अता फरमाए, इन तमाम लोगों के दिलों में मोहब्बत अता फरमाए और आगे ऐसे ही ये लोग काम बढ़ चढ़ कर करें और हमसे जुड़ने की कोशिश वो क़यादत अता फरमाए। आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, इस सोसाइटी के अंदर मैंने अपनी ख्वाहिश जाहिर की थी, मुझे शामिल किया, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर।